बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब अनवर राव अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर है। और आज की वीडियो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में मेरी नहीं है। आज की वीडियो के में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो आम लोग जिनसे वाकिफ़ नहीं हैं और जिनके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो चीज़ ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं, तो कोई कौन कौन सी ऐसी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि आपको वेरीफाई करनी चाहिए, ताकि आपके लिए कोई फ्रॉड या स्कैम टाइप कोई चीज़ ऐसी ना हो। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरा ये चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो आपने अपने अपने लिए घर चाह रहे हो, या आप अपने घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं, और ऐसे है कि जो यूज टू नहीं होते इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में। और अल्लाह पाक उनको एक ऐसा मौका देता है कि जो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना घर की छत या घर बनाना चाह रहे हो या प्लॉट बनाना चाह रहे हो, तो बेसिक चीज़ें जो हैं आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, और क्या क्या चीज़ें आपने अपने हिसाब से वेरीफाई करनी है, वो थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बता दूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी चीज़ें वेरी भी करती हैं, प्लेस टू प्लेस, सिटी टू सिटी, और अथॉरिटी टू अथॉरिटी जो रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो कॉमन चीज़ें आती हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा कि आपने क्या क्या चाहिए। अगर आप लेट्स सपोज कोई घर लेना चाह रहे हैं और किसी सोसाइटी में घर लेना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज 5 मरले का घर लेना चाह रहे हैं, तो उसका सबसे पहले आपने उस घर का जो मैप है, जो नक्शा बना हुआ है, और जो ओरिजिनल ड्राइंग जो है, आपने उसको वो चीज़ें सारी चेक करनी है। उसका वजह ये होगा कि जो कंसर्निंग अथॉरिटी होती है, जब उसको आप ये कह लें कि ट्रांसफ़र करती हैं, तो जो एक ड्राइंग के हिसाब से घर बनाओ, उसी ड्राइंग के हिसाब से वो ट्रांसफ़र करता है। ये मैं अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज डीएचए के बाई लॉज के मुताबिक डीएचए का जैसे आपको पूरी की कंस्ट्रक्शन हो, तो उसके बाद जब ट्रांसफ़र होती है तो आपको उसी सूरत में घर जो एक्स्ट्रा अमेंडमेंट करते हैं हम थोड़ी सी घर की, तो आपने ख़त्म करके एक्चुअल पोजीशन में करके उसके बाद वो ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। आपने वो ड्राइंग ज़रूर देख लेनी है। आपने जो उसका जो पुराना जो मालिक है, पुराना जो ओनर है, जिनसे आप बाई कर रहे हैं, उनसे आपने ड्राइंग उससे डिमांड करनी है, और ड्राइंग के हिसाब से अपने घर को उसको जो आप खरीद रहे हैं आपने उसको देखना है कि वो उसी आप ये कह लें जो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन उसकी हुई हो। नंबर वन तो ये है। नंबर टू, एरिया आप देखें, कवर्ड एरिया कितना है ड्राइंग में और उसमें, वो बड़ा मैटर करता है, उसके हिसाब से आप देख लें। नंबर थ्री, आप उसकी जब ये देखेंगे, देखें डीएचए में, डीएचए की चलता है डीएचए लेटर उसकी डॉक्यूमेंटेशन में। प्राइवेट सोसाइटी में लाहौर की बात करूँ तो एलडीए, एलडीए की का जो अप्रूव्ड एलडीए सोसाइटी है उसकी रजिस्ट्री चलती है। उसकी एक प्रॉपर रजिस्ट्री होती है, और जो अप्रूव्ड सोसाइटी होती है, रजिस्ट्री में आप चेक कर लें कि रजिस्ट्री में घर का वो एक बेसिक चीज़ आप ये देख लें कि कॉमन चीज़ है, एड्रेस वेरीफाई कर लें। ये चीज़ मैं वो बता रहा हूँ कि जो काफ़ी लोग आपको घर तो कोई दिखा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री हो सकता है किसी और घर की दिखा रहे हैं। आपने वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री में वो प्रॉपर चेक कर लें। एक मामूली सी, हालांकि एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये है कि काफ़ी दफ़ा ये जहन में नहीं रहता, और उसके हिसाब से हम आप लोग अपनी एडवांस पेमेंट को डाउन पेमेंट या पार्शियल डाउन पेमेंट कुछ ऐसी कर देते हैं, उसके बाद आपको वो प्रॉब्लम्स होते हैं। बाद में वो कहते हैं कि जिसकी रजिस्ट्री वाले वो मसले हैं। आप उसके ओनर को चेक करें। आप जिस रजिस्ट्री को आप चेक कर रहे हैं उसमें ओनर कौन है जिससे आप बाई कर रहे हैं। ये ना हो कि आपसे कोई बंदा ओनर बन के कोई और बंदा बात कर रहा है, और लेकिन रजिस्ट्री में नाम किसी और के हो। आप उसको पेमेंट कर लें, ट्रांसफ़र के टाइम वो कहेंगे जी मेरे भाई साहब थे, वो तो आउट ऑफ कंट्री हैं, या वो आप कुछ भी हो सकता है उनके साथ, तो या उनकी कोई जो बेटे हैं वो करना चाह रहे हैं, और जो ओनर थे उनकी डेथ हो गई है, कोई भी ऐसा मसला हो सकता है। आपने वो सारी चीज़ें चेक करनी है कि प्रीवियस ओनर उसका कौन है, नाम किसके नाम पे आ रहा है, किसे आप पेमेंट कर रहे हैं। आप ये कोई थर्ड पर्सन को भी पेमेंट मत कर दीजिएगा। काफ़ी लोग जो परेशानी में आते हैं ना, तो वो इसी वजह से आते हैं। वो बायर एंड सेलर, वो दोनों आपस में उनकी मुलाकात होती नहीं है। वो जो मिडल मैन है, चाहे जो कोई एजेंट है या कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो आपको कोई ऐसा कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपको चाहिए कि आप जब आपकी एक आपकी प्राइस जिस पे आप थोड़ा सा दोनों साइड पे एग्री कर जाएं, उसके बाद आप एक फाइनल मीटिंग
सेलर बायर को करनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करनी चाहिए कि कब उन्होंने अपने ट्रांसफ़र वाले मामला करने हैं। और पेमेंट के हिसाब से भी कोशिश करें कि आप पे ऑर्डर किस शक्ल में आप पेमेंट दें। इन टर्म ऑफ कैश की पेमेंट के हिसाब से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, बाद में वो एक रिकॉर्ड भी नहीं रहता। जब आप पे ऑर्डर हिसाब से या क्रॉस चेक कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि मेरी जो अमाउंट है किसके अकाउंट में चली गई है, तो बाद में आपके पास एक प्रूफ रहता है। अभी मैंने आपको बोला था डिफरेंट अथॉरिटी होती हैं, लेट्स सपोज डीएचए है, एलडी है, टीएमए, अप्रूव्ड सोसाइटी। उसकी तो सोसाइटी की बात आ गई। कुछ घर ऐसे बने होते हैं जो कि आप ये कह लें कि खुली जगह, जो रूरल एरिया था, उस जगह एक बंदे ने घर जगह लेके 1 कनाल 2 कनाल का फार्म हाउस, ये उसकी भी आप रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं। रजिस्ट्री होगी उस बंदे के नाम पे, उसी के नाम पे आप रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा लेंगे। ठीक है। कुछ सोसाइटी ऐसी होती हैं जिनकी अप्रूवल नहीं होती कंसर्निंग डिपार्टमेंट की, उनकी अप्रूवल नहीं होती, तो उनका आपको, आप ये कह लें कि जो लेटर होता है किसी भी सोसाइटी का, अलॉटमेंट लेटर, वो उनके पास होता है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप अलॉटमेंट लेटर के बिहाफ पे आप मुतमिन हैं, सेटिस्फाई हैं कि जी आपको कोई इशू नहीं है, तो आप अपने नाम पे वो उस तरह से सोसाइटी ऑफिस से अपने नाम पे करवा सकते हैं। लेकिन उसकी रजिस्ट्री इंतकाल ऐसी सोसाइटी, कुछ सोसाइटियों की नहीं होती जिनकी अप्रूवल ना हो कंसर्निंग डिपार्टमेंट से। कंसर्निंग डिपार्टमेंट का जहाँ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उधर मतलब है कि एलडीए या टीएमए या मेट्रोपॉलिटन या पंजाब हाउसिंग या ऐसी सोसाइटी जो कि डीएचए में, तो आपको पता है कि वो डीएचए बाय ओन खुद ही कर रहा होता है। तो ऐसी सोसाइटी को आप ये देख लें। ये ऐसी बुनियादी ऐसे नुक्ते हैं, जो लोग ये इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं उनके लिए जो मैंने पॉइंट बताए तो उनके तो हल्की फुल्की चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि जिनका कभी वास्ता नहीं है इन चीज़ों से, तो उनके लिए आप यकीन जानिए कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो इस किस्म की अगर फिर भी आपको कभी इस ट्रांसफ़र में या दूसरे मामलात में कभी आप लोगों को कोई हेल्प की ज़रूरत हो और आपको कोई चीज़, किसी चीज़ में आप परेशानी का सामना करना चाह रहे हैं, तो आप कंबाइन मार्केटिंग से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कंबाइन मार्केटिंग का जो कॉन्टेक्ट नंबर है अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और आप किसी भी टाइम हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमारे यूएन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके हमारे से रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी, आप ये कह लें कि एज ए कंसल्टेंट हमारे से कोई राय लेना चाह रहे हैं या ट्रांसफ़र के लिए कुछ चीज़ें अपनी गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं, तो हमारी सर्विसेज आप लोगों के लिए हाजिर हैं। तो आज के लिए ये इतना ही है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, हो सकता है कि मैं पूरी चीज़ें कवर ना कर सकूं, फिर भी आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मेरी आइंदा वाली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।